हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, इस वीडियो में हम लोग टोटल 70 क्वेश्चन सामान्य हिंदी का डिस्कस करने वाले हैं। तो सिविल कोड प्यून के लिए 2 सेट एक ही वीडियो में आज होने वाला है और ये आप सभी का बिल्कुल मैराथन वीडियो होगा और काफ़ी महत्वपूर्ण सेट होगा। तो वीडियो के लास्ट तक आप सभी को बने रहना है और अपना आंसर कमेंट करना है, ठीक है। और फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आज आप लोग कमेंट में टाइप करिए, ठीक है, कि आपका जो लाइव सेशन होता है प्यून का रात 8 बजे से, तो उसमें फ्रेंड्स आप लोग एक ही सेशन में टोटल 85 क्वेश्चन करना चाहते हैं, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और मैथ का होता है। अदरवाइज अलग अलग जिस तरह से अभी चल रहा है, मैथ का अलग सेशन और हिंदी इंग्लिश का अलग, तो आप लोग किस तरह से चाहते हैं, आप लोग अपना विचार कमेंट में ज़रूर बताइए। तो उसके आधार पर फ्रेंड्स नेक्स्ट सेशन को हम उसी तरह से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए ओके, तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारा 31 से शुरू होता है। तो 31 में लिखा है सवाल, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, शुद्ध वर्तनी बताइए। भागीरथी, बृजभाषा, कालिदास और गृहस्थी लिखा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर शुद्ध शब्द जो है वो भागीरथी लिखना है, ए ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पर ब्रिज भाषा जो लिखा है वो गलत होता है, ब्रज भाषा होता है, ब्रिज भाषा नहीं, क्या होता है, ब्रज भाषा होता है। कालिदास में फ्रेंड्स ये आपका जो दीर्घई दिया है वो हर्षई होना चाहिए था, ल के ऊपर मात्रा, और गृहस्थी नहीं गृहस्थी होता है। तो हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, लिखा है 32 में, लिखा है बीकानेरी शब्द किस प्रकार के विशेषण है, ठीक है। तो बीकानेरी जो होता है गुणवाचक शब्द होता है, ठीक है, जो किसी की गुण बताने का काम करता है। आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है स्पर्श से अब तक अकेले रहा नहीं जाता, वाक्य में किस वाच्य का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस से जो भाव निकल रहा है, इसमें भाव की प्रधानता है इस सेंटेंस में। तो जहाँ पर भाव की प्रधानता होती है उसे हम लोग भाववाची कहते हैं। तो 33 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल फ्रेंड्स 34 नंबर सवाल से करना होगा। लिखा है कौन सा शब्द यौगिक शब्द है बताइए। तो यौगिक शब्द जो होता है, जिन शब्द को अगर टुकड़ा किया जाए तो दोनों का अलग अलग अर्थ निकलता है, उसे यौगिक कहेंगे। जैसे विज्ञान को अगर आप तोड़ते हैं तो होता है वि जोड़ ज्ञान, और यहाँ पर दोनों का अपना अपना अलग अर्थ है। वि का मतलब विशिष्ट होता है, ज्ञान का मतलब ज्ञान, तो विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सी ऑप्शन डी इसका राइट होगा। चलिए अगला सवाल 35 है। लिखा है कि खवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो खवैया में प्रत्यय जो है वो अय्या है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है संकल्प शब्द का संधि विच्छेद बताइए। तो संकल्प का संधि विच्छेद होता है समजोड़ कल्प, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा सवाल का। नेक्स्ट 37 है, लिखा है कौन से शब्द तत्सम शब्द के उदाहरण है। तो तत्सम शब्द यहाँ पर जो बनता है वो ऑप्शन सी में बनता है, कोष्टक, चक्र, गमन और क्षत्रिय, सभी के सभी शब्द यहाँ पर कैसे हैं, तो तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 में बताना है। लिखा है चौरस शब्द किस प्रकार के विशेषण है, ठीक है। तो चौरस जो होता है ये गुणवाचक विशेषण होता है, करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है। तो जातिवाचक संज्ञा होता है जिससे पूरी जाति भर का बोध होता है। जैसे आपका नदी कहने से पूरी नदी, जितनी भी नदियां हैं सारा शामिल हो गया है, तो नदी जातिवाचक होगा। झील भी जातिवाचक है, पर्वत भी जातिवाचक है, लेकिन हिमालय व्यक्तिवाचक होगा, क्योंकि हिमालय कहने से एक खास पर्वत का बोध हो रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 और 40 नंबर प्रश्न में देखिए कहा है, लिखा है निम्नलिखित में कौन सा वर्ग विशेषणों का है। विशेषण वर्ग का इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शन सी होगा, उत्कृष्ट, अनुदित और आग्नेय। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, लिखा है यश का विलोम शब्द बताइए क्या है। तो यश का विलोम शब्द होता है अपयश,
ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है, कौन सा युग्म विलोम शब्द का उदाहरण नहीं है? विलोम शब्द का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो फ्रेंड्स गणेश का दिनेश लिखना यहाँ पर गलत है। बाकी का शोषण का उल्टा पोषण होता है। सक्षम का अक्षम विलोम बिल्कुल सही है। शुष्क का आर्द्र होता है। तो राइट आंसर ए होगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे 43 से। 43 में है कि कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ठीक है, ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो फ्रेंड्स आशुतोष यहाँ पर इसका पर्यायवाची नहीं है। बाकी इसके अलावा बिरंजी, प्रजापति और चतुरानन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आप सभी का रहेगा 44 नंबर। लिखा है कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? बादल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो वारिधि जो है ये समुद्र का होता है। वारिधि किसका होता है? समुद्र का होता है। बाकी आपका जलद, मेघ और नीरद बादल के पर्यायवाची हैं। तो अगला क्वेश्चन लिखा है स्थावर का विलोम शब्द बताइए। स्थावर का विलोम शब्द क्या होता है? जंगम होता है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है, लिखा है उत्तम का विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, तो उत्तम का विलोम शब्द अधम होता है। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 है, लिखा है खर शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। खर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो गदर्भ होता है। गदर्भ इस सवाल का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। तो 48 में लिखा है कि पिसून शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? याद रखना पिसून का होता चुगलखोर, यानी ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स 49 से 53 तक हम स्किप करेंगे, यह गद्यांश का प्रश्न है। सीधा हम क्वेश्चन नंबर 54 से डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए 54 में लिखा हिंदी की उत्पत्ति का अपभ्रंश, ठीक है, किससे मानी जाती है? हिंदी की उत्पत्ति का जो अपभ्रंश है वो किससे माना जाता है? आंसर होगा सौरसेनी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन 55 है, लिखा है गौ शब्द का वचन बताइए। गौ का कौन सा वचन यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है? तो एक वचन प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 56 से देखना होगा और यहाँ पर फिलर्स पूरा करना है सवाल में। ठीक है, तो फिलर्स देखिए कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन लिखा है कि उत्साह वास्तव में डैश और डैश की मिलीजुली अनुभूति है। शुक्ल जी की इस कथन की पूर्ण कीजिए कथन को। तो ऑप्शन डी होगा कि उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिलीजुली अनुभूति है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 है, लिखा कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, इस वाक्यांश के लिए उचित मुहावरा बताइए। कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, इसका मतलब होता है गढ़ जीत लेना। क्या होता है? गढ़ जीत लेना होता है। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, लिखा है कवि का सही बहुवचन क्या होगा? कवि का सही बहुवचन इन ऑप्शन के अनुसार हमें कवि वृंद लिखना होगा। डी ऑप्शन इसके लिए राइट होगा। चलिए अगला सवाल 59 होगा। 59 में लिखा है सवाल, रामू की तो ऐसी आदत हो गई है कि गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे। गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे, इस लोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो इस लोक्ति का अर्थ होता है कि भलाई पर भी दुष्टता, यानी बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 है, लिखा है प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, यह कौन सा काल में है? तो 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी करना होगा। ये आपका सामान्य भविष्यत काल में लिखा गया है। ठीक है, आगे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 है, जहाँ एक शब्द से अनेक अर्थ निकले वहाँ कौन सा अलंकार होता है? एक शब्द से अनेक अर्थ निकलेगा तो उसे हम सलेश अलंकार कहते हैं। सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता है? स्त्रीलिंग इनमें से कौन सा नहीं है? तो देश जो होता है ये स्त्रीलिंग की पहचान नहीं कराता है। देश कैसा शब्द है? तो ये आपका पुल्लिंग शब्द है। जैसे लिखते हैं हमारा देश भारत। ठीक है, चलिए 63, कहा है 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है, यह किस अलंकार का उदाहरण है?
तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा, यमक अलंकार। ठीक है, कई बार यह सवाल हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 है, लिखा इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यहाँ क्या विशेषता बताई जा रही है। तो देखिए अमरूद की विशेषता बताने का काम किया है कि अमरूद कैसा है, इलाहाबादी है। इलाहाबादी कहने का मतलब इलाहाबाद का अमरूद, यानी कि स्थान का बोध कराया है। तो स्थान का बोध कराने के कारण कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, स्थान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 65 में है, कहानी शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो कहानी का बहुवचन होता है कहानियाँ, यानी कि बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट सवाल 66 है, लिखा है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। अभिराम की वर्तनी किस ऑप्शन में सही है। तो अभिराम लिखा गया जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो ऑप्शन सी में है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 67 है, कहा है बंधन शब्द का उचित विलोम शब्द बताइए। तो बंधन का होता मुक्त होना, मुक्ति होता है, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला सवाल 68 है, जहाँ पर फिलर्स पूरा करना है। लिखा है जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी, कुल की डाल रिक्त स्थान के लिए सही शब्द बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कदम्ब भरना होगा, कदम्ब की डाल यहाँ पर बिल्कुल सही बन जाएगा पंक्ति, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल 69, देखा है निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। विशेषण इनमें से कौन सा नहीं है। तो फ्रेंड्स पुरुषार्थ, लठैत और मृत विशेषण है, जबकि भेद जो होता है ये विशेषण का प्रकार नहीं होता है, आंसर सी होगा। नेक्स्ट सवाल लिखा है कि निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो विशेषण शब्द की पहचान करें। तो फ्रेंड्स मोहित लिखना यहाँ पर क्या है, तो मोहित यहाँ पर क्या है, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। 70 का ऑप्शन ए होगा। अगला 71 है, लिखा वह कमज़ोर व्यक्ति गिर पड़ा, इस वाक्य में विशेष्य क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट याद रखना होगा, जिसकी विशेषता बताई जाए। जैसे व्यक्ति यहाँ पर संज्ञा है और व्यक्ति का विशेषता बता रहा है कमज़ोर, व्यक्ति कैसा कमज़ोर है, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम लोग विशेष्य कहते हैं। तो व्यक्ति की विशेषता बताया गया है, इसलिए व्यक्ति यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेष्य के रूप में प्रयुक्त होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 72 होगा। लिखा है जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं। जो विशेषण की भी विशेषता बताए तो उसे हम लोग प्रविशेषण कहते हैं, करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द बताइए। तो विशेषण शब्द यहाँ पर 15 होगा। संख्या क्या होता है, तो संख्या विशेषण होता है। यहाँ पर ये आपका 15 जो है वो क्या हो जाएगा, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होगा। 74 लिखा है निम्न में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण का प्रकार है, क्रिया विशेषण होगा। तो यहाँ पर आजकल जो होगा ये कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। क्या होगा, कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण होगा। तो 74 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 75 से। लिखा है शताब्दी शब्द किस प्रकार के संख्यावाचक विशेषण है। शताब्दी, तो 75 का करेक्ट आंसर सी होगा। समुच्चय वाचक विशेषण, समुच्चय वाचक विशेषण का प्रकार होता है। अगला सवाल 76 है और यहाँ पर क्वेश्चन में है थोड़ा किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। थोड़ा किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, तो 76 का राइट आंसर हमें ऑप्शन डी करना होगा, परिमाणवाचक विशेषण। क्योंकि थोड़ा जो है ये मात्रा का बोध करा रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट देखेंगे 77 में। लिखा निम्नलिखित में से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है। गलत विशेषण किस में प्रयुक्त हुआ है, सही से देखेंगे तो आपका राइट आंसर सी होगा। गलती कहाँ पर है, तो ध्यान देना है। लिखा है यही सरकारी बच्चों का विद्यालय है, शब्दों का अरेंजमेंट गलत है। सरकारी बच्चे नहीं होते हैं बल्कि सरकारी विद्यालय होता है।
तो बच्चे के स्थान पर हमें विद्यालय लिखना होगा। यही सरकारी विद्यालय का बच्चा है और बच्चा को यहाँ पर रिप्लेस करना होगा, तब ये आपका सेंटेंस सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल 78 नंबर क्वेश्चन होगा। कहा है किस क्रमांक में सघोष व्यंजन नहीं है। ठीक है, तो 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 78 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर सघोष व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? तो तीसरा, चौथा और पाँचवा जो वर्ण होता है वो सघोष होता है, जबकि अघोष वर्ण में पहला और दूसरा वर्ण आता है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 79 है, लिखा किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है। तो अघोष व्यंजन होता है पहला और दूसरा वर्ण। तो पहला और दूसरा वर्ण ऑप्शन सी में है, तो 79 का राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल में है, निर्विकार में कौन सा समास होगा। निर्विकार का विग्रह करेंगे तो होता है बिना विकार का। तो जिस यहाँ पर पहला पद इसका क्या है? अवयव है, इसलिए इसे हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नेक्स्ट है 81, लिखा है वज्रदेह में कौन सा समास होगा। वज्रदेह का विग्रह होता है वज्र के समान देह, यानी वज्र के समान शरीर, जिसका शरीर वज्र के समान है अर्थात वज्रदेह। तो विशेष विशेषण का यहाँ पर बोध हो रहा है, तो हम इसे कर्मधारय समास कहेंगे। नेक्स्ट 82, लिखा है किस शब्द में द्विगु समास है। द्विगु समास किसे कहते हैं? तो जिसका प्रथम पद क्या होना चाहिए? संख्या होना चाहिए। जैसे आपका दोपहर, तो दोपहर में दो यहाँ पर संख्या है, इसलिए द्विगु समास जो हो जाएगा दोपहर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 83 है, लिखा है धड़ाधड़ में कौन सा समास होगा। तो 83 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। ठीक है, जैसे हम कहते हैं रातों रात, दिनों दिन, धड़ाधड़, शब्दों का रिपीटिशन से जो शब्द बने होते हैं वो अधिकांशतः किसमें होते हैं? अव्ययी भाव समास में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। अधि उपसर्ग किसमें नहीं है? तो 84 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अभ्युदय का होता है अभि जोड़ उदय, अभ्युदय का होता है अभि जोड़ उदय होता है, इसमें अधि उपसर्ग नहीं है, राइट आंसर बी होगा। अगला सवाल 85 है, लिखा है प्रत्युत्तर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो प्रत्युत्तर का होता है प्रति जोड़ उत्तर। क्या होता है? प्रति जोड़ उत्तर होता है, तो प्रति यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 से देखना होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 86 आ चुका है, लिखा है निश्चल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। देखिए निश्चल में अगर उपसर्ग पूछा जाए तब निस करना होगा, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 87 है, लिखा है आचार शब्द में अति उपसर्ग जोड़ने पर नया शब्द क्या बनेगा। ठीक है, आचार में अगर अति शब्द उपसर्ग जोड़ते हैं तो अत्याचार बनता है, क्योंकि अत्याचार का विग्रह होता है अति जोड़ आचार। क्वेश्चन 88 है, लिखा है आवट प्रत्यय में कौन सा शब्द नहीं बना है। आवट प्रत्यय से कौन सा नहीं बना है? तो 88 का करेक्ट आंसर हमें ऑप्शन ए करना होगा, चिकनाहट। चिकनाहट में फ्रेंड्स आपका प्रत्यय होता है आहट। क्या होता है? आहट होता है। अन्य सभी में आपके आवट प्रत्यय यहाँ पर प्रयुक्त होंगे, तो राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन 89 है, लिखा है समाज शब्द में इक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा। अगर समाज में इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो उससे सामाजिक बनता है, ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट 90 नंबर, कहा है कि वांग्मय में कौन सी संधि होगी। वांग्मय का अगर आप संधि विच्छेद करते हैं तो होता है वाक जोड़ मय। क्या होता है? वाक जोड़ मय होता है। तो यहाँ पर ये संधि का प्रकार जो पूछा है व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट लिखा है 91 में, लिखा है उद्धार में कौन सी संधि होगी। तो उद्धार का होता है उत जोड़ हार। क्या होता है? उत जोड़ हार होता है। और 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा व्यंजन संधि। क्वेश्चन 92,
लिखा नायक में कौन सी संधि है? तो नायक में होता है आयादी संधि। क्या होता है? आयादी संधि का उदाहरण होता है ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, लिखा है उल्लास में कौन सी संधि है? तो उल्लास का संधि विच्छेद करते हैं तो होता है उत जोड़ लाश। तो उत जोड़ लाश यहाँ पर इसका संधि विच्छेद होता है और ये भी व्यंजन संधि के उदाहरण होंगे। क्वेश्चन 94 है, लिखा अंधे के हाथ बटेर लगना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब है कि बिना मेहनत के ही उपलब्धि पाना। ठीक है। क्वेश्चन 95 है, लिखा है इन तिलों में तेल नहीं, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? इन तिलों में तेल नहीं मतलब है कि किसी प्रकार के लाभ की संभावना का नहीं होना। ठीक है, सभी के पास है। अंगारे उगलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ठीक है, तो अंगारे उगलना मतलब है 96 का करेक्ट आंसर क्या करना होगा? तो ऑप्शन ए करना होगा, कठोर वचन कहना। अंगारे उगलना मतलब है कठोर वचन कहना। अगला सवाल 97 है, लिखा कलेजा फटना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो कलेजा फटना मतलब है असहनीय दुख होना। नेक्स्ट 98, लिखा है किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य चयन करें यहाँ पर। पहला लिखा हत्यारे को मृत्युदंड की सज़ा मिली। मृत्युदंड अपने आप में सज़ा होती है, इसके साथ सज़ा लिखना गलत है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है कि घर में केवल एकमात्र दरवाज़ा है। अगर केवल शब्द यूज किया गया तो एकमात्र लिखना यहाँ पर अनावश्यक होगा, दूसरा भी सेंटेंस गलत है। तीसरा है बेटी पराये घर का धन होता है, तो बेटी पराये घर की होना चाहिए था, पराये घर की धन होती है, तो तीसरा ऑप्शन भी गलत है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, निराशा की बदली छाई हुई है। क्वेश्चन 99, लिखा है कि किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य का चयन करना है। पहला लिखा है कि सभा विसर्जित हो गई, तो पहला सेंटेंस में कहीं कोई गलती नहीं लग रहा है, इसलिए इसका पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर। और आज का अंतिम प्रश्न 100 नंबर प्रश्न है, तो इस सवाल का आंसर आप सबको कमेंट में बताना होगा। लिखा किस क्रमांक के वाक्य में सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? पहला है जब मेरा मित्र आया मैं सो रहा था, श्याम तुम आ गए, नहीं यह नहीं हो सकता, राम श्याम मोहन खेल रहे हैं। चारों में किस सेंटेंस में सही विराम चिन्ह लगा है? आप लोग फटाफट कमेंट करिए। और ये भी आप लोग कमेंट करिए कि फ्रेंड्स आप लोग पूरा 85 क्वेश्चन कल से एक ही सेशन में आप लोग कंप्लीट करना चाहते हैं तो एस आप लोग लिख देंगे, अदरवाइज नहीं चाहते हैं, यानी अलग अलग फॉर्मेट में बिल्कुल इसी तरह से चाहते हैं कि मैथ का सेशन अलग हो, तो आप लोग नो कमेंट कर देंगे। तो आपके कमेंट के आधार पर नेक्स्ट सेशन से उसी तरह से सेशन हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी प्रेस करिए। और लाइव क्लास आप सभी का प्रतिदिन जो होता है रात 8 बजे से होता है, तो इस समय से आप लोग प्रतिदिन लाइव क्लास में ज़रूर जुड़िए।